स्टूडेंट तो कम जुटते हैं, कम जुटते हैं स्टूडेंट, 5,000 4,000 स्टूडेंट जुटते हैं और कहते हैं कि रहमान सर नहीं आ रहे, फलाना नहीं आ रहे, ठिकाना नहीं आ रहे हैं। जितने स्टूडेंट 6 लाख ने स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरा है, अगर 2 लाख स्टूडेंट उतर जाए, मैं बता दूं आपको सदाब कि 2 लाख अगर स्टूडेंट उतर जाए पटना के सरजमीन पर तो सरकार की तख्ता पलट जाएगी। ये आयोग की गली किसमें 100% आप दोषी है। अगर लड़के रोड पर जाते हैं, आंदोलन करते हैं, जो लड़के का हक है। दिलीप जेल चला जाता है, कभी गुरु रहमान जाता था तो पिटा के चलाता है, तो हम डंडा खाने जाए 2,000 लड़कों के साथ, 6 लाख लड़के भरते हैं और 2,000 लड़के रोड पर जाते हैं कि झंडा तो हम ही गाड़ेंगे, झंडा तो हम ही गाड़ेंगे। बच्चे साथ दिए और 50,000 भी बच्चे आ गए, अगर किसी भी तरह की धांधली हुई तो पटना के सरजमी पर गदर मचा देंगे, ये मैं कह रहा हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दरोगा 2213 की बहाली होनी है, जिसे लेकर 26 दिसंबर को पीटी की परीक्षा होगी। अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि जिस तरह से बीपीएसएससी पर लगातार हर परीक्षा, दरोगा परीक्षा में दाग लगते रहे हैं, दाग क्वेश्चन पेपर लीक होने के, तो कई तरह के घपलों की तक बात होती है कि बीपीएसएससी में सेटिंग होती है और ये होता है और वो होता है। ये सारी बातें अभ्यर्थी करते हैं और इसे लेकर कहीं ना कहीं शक की सुई छात्रों की बीपीएसएससी पर उठती रही है और कई तरह की मांगें भी छात्रों ने रखी थी। उस मुद्दे पर कई लोगों ने और भी ये जिक्र किया था कि होम सेंटर नहीं हो, मगर फिर भी होम सेंटर हुआ है। और इस तरह की कई बातें हैं जो अभ्यर्थियों के दिमाग में चलती है। साथ ही साथ सेटिंग गेटिंग बहुत मशहूर रहा है। सेटिंग होता है सर, ऐसा छात्रों को लगता है और कहीं ना कहीं उसमें लोग दिग्भ्रमित भी होते हैं। तो हमारे साथ गुरु रहमान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सर इस तरह की चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा, आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह के मुद्दे जो छात्रों के हित से होता है हमेशा अक्सर आप उठाते हैं और मैं बोलता आया हूँ, दिलीप भी बोलता है, छात्र भी परेशान रहते हैं। मैं बीपीएसएससी को नहीं कह रहा हूँ कि उसने गलत किया है और ये नहीं कह रहा हूँ कि दूध का धोया है, लेकिन मैं यह केवल और केवल यह प्रश्न उठाना चाह रहा हूं कि क्या 2021 में भी भारत आजाद नहीं है? आप तो स्वदेशी आंदोलन में आपने छात्र आंदोलन के छात्रों पर कोई नया आपने आरोप लगा दिया, अशोक आंदोलन में छात्र गए उस पर नया आरोप लगा दिया। तो आज 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया है तो वैसी परिस्थिति में छात्र को आयोग अगर अपना दुश्मन समझ रही है तब इस तरह कार्य कर रही है। ये 100% आयोग छात्रों को अपना दुश्मन समझ रही है। नहीं तो जिस दिन आयोग को लगता कि छात्र के हित में है कि होम सेंटर न दें, उनका जो आपको ओएमआर सीट होता है वो स्टूडेंट कॉपी होता है वह छात्रों को दें, क्यों लिखा रहता है उस पर स्टूडेंट कॉपी? आयोग के अध्यक्ष को नहीं पता है, आयोग के सचिव को नहीं पता है, उस पर लिखा रहता है कार्बन कॉपी पर ये स्टूडेंट कॉपी। परीक्षा के बाद बीपीएससी अपना क्वेश्चन देती है और आपका परीक्षा के पहले क्वेश्चन वायरल हो जाता है। 2 क्वेश्चन वायरल हो रहा है, 0.2 से लड़का फेल करता है। तो आपको चाहिए कि परीक्षा खत्म हो और आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर दे दें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने होम सेंटर दिया है, चलिए आप बहुत बड़े, आपको विश्वास है कि आप बहुत दूध के धोए हैं, तो आपने होम सेंटर दिया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि होम सेंटर देने के बाद आप में इतनी कुवत होनी चाहिए कि परिंदा भी पर नहीं मारे। क्या कारण है कि आपको इंजीनियरिंग में जो इंजीनियरिंग की परीक्षा है लेक्चरशिप की, उसमें आंख को बनाया गया आधार, आंख के रेटिना को आधार बनाया गया। आप थंबनेल बनाते हैं और पता चलता है कि लड़के पकड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि निश्चित रूप से आयोग ठान लिया है कि मैं छात्रों के साथ अच्छा नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, 2-3 बात। एक बात तो आपने होम सेंटर दे दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होम सेंटर बदल दीजिए आप, लेकिन आप अपनी ईमानदारी के जो दम भरते हैं उसको प्रमाणित करने के लिए जरूरी है कि आप इस बार दिखा दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन भी वायरल होता है तो उसके लिए 100% आयोग दोषी है, 100% सिस्टम दोषी है। लेकिन उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्टूडेंट कॉपी लिखा हुआ होता है। अरे स्टूडेंट तो कम जुटते हैं,
कम जुटते हैं स्टूडेंट, 5,000 4,000 स्टूडेंट जुटते हैं और कहते हैं कि रहमान सर नहीं आ रहे, फलाना नहीं आ रहे, ठिकाना नहीं आ रहे हैं। जितने स्टूडेंट 6 लाख ने स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरा है, अगर 2 लाख स्टूडेंट उतर जाए, मैं बता दूं आपको सदाब कि 2 लाख अगर स्टूडेंट उतर जाए पटना के सरजमीन पर तो सरकार की तख्ता पलट जाएगी। ये आयोग किस गली की चीज़ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप बीपीएससी दे देता है परीक्षा के 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आंसर कि आपका आंसर क्या है। आप तो इसी तरह का नौटंकी कर दिए 2009 में कि गायत्री मंत्र कहा है, आपने दे दिया सामवेद में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, आपने दे दिया 2 प्रकार का। तो आप किस तरह के आंसर को स्वीकार कर रहे हैं और किस तरह के आंसर को अस्वीकार कर रहे हैं, इसमें 100% आप दोषी हैं। अगर लड़के रोड पर जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो लड़के का हक है। हमें अफसोस इस बात की आती है कि जहां 6 साढ़े 6 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं और रोड पर उतरते हैं 2,000। बेचारा दिलीप कभी जेल 2,000 भी नहीं आता, कभी दिलीप जेल चला जाता है, कभी गुरु रहमान जाता था तो पिटा के चलाता है। तो हम डंटा खाने जाए 2,000 लड़कों के साथ, 6 लाख लड़के भरते हैं और 2,000 लड़के रोड पर जाते हैं। मैं 2004 में पिटाया, 2006 में पिटाया, 2008 में पिटाया, 2013 में पिटाया, 2014 में पिटाया, 17 में पिटाया। उसके बाद लगातार तो पिटाते ही रहे हम, केवल और केवल इसलिए कि 2,000 भी लड़के नहीं पहुंचते हैं। मैं कह रहा हूं तावा ठोक के कि जिस दिन 50,000 लड़के सिर्फ आ गए रोड पर, उस दिन चूल से चूल हिला देंगे, चूल से चूल हिला देंगे। और नहीं, अभी बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय और सचिव से सिर्फ हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं कि आप राज्य के मुखिया हैं, छात्र राजनीति के उपज हैं, प्रभु छात्रों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, छात्रों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। कहीं ऐसा ना कि 74 फिर से रिपीट हो जाए और एक व्यापक क्रांति हो जाए और पुराना पत्ता झड़ जाए और नया पत्ता सामने आ जाए। यह स्पष्ट रूप से आप आंसर दे दीजिए, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में आंसर बता दीजिए कि आपने क्या दिया है, लड़के संतुष्ट हो जाएंगे। कार्बन कॉपी दीजिए, क्योंकि लिखा रहता है स्टूडेंट कॉपी, लिखा रहता है स्टूडेंट कॉपी, वो दे दीजिए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपके पास जो प्रॉब्लम है ये इसका है, ये होम सेंटर का आपने दे दिया है, तो कम से कम ऐसी व्यवस्था जरूर कीजिए। दरोगा की बहाली लेने जा रहे हैं आप, दरोगा अगर करप्ट जाएगा, दरोगा चोर जाएगा तो चोर बनेगा। और आप दरोगा से अपेक्षा कीजिएगा, चोर दरोगा से जो पैसा देके जाएगा उससे अपेक्षा कीजिए कि वो जनता का कल्याण करे, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के आंख आंसू पोंछे। नॉट एट ऑल। सिस्टम इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ कंडीशन। जो आया है वो कंडीशन, उसके लिए सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए आयोग रिस्पॉन्सिबल है। अगर अच्छा दरोगा चाहिए, अच्छा समाज चाहिए और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के आंख का आंसू पोंछने वाला दरोगा चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी तरह की धांधली पर रोक लगाना होगा। कार्बन कॉपी आपको देना होगा, स्टूडेंट कॉपी जो है आपको, जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको परीक्षा के समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन देना होगा और 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आंसर शीट जारी करना होगा। लेकिन साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण पीतवात कफ, कोई विधि अपनाकर आप ऐसा कीजिए कि किसी भी तरह की कोई गुंडागर्दी न हो और स्वच्छ एग्जाम हो जाए, ताकि गरीब बच्चों के साथ कल्याण हो जाए। क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन भी आउट होता है तो निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन से बहुत पढ़ने वाले लड़के फेल होते हैं, जैसा कि 2446 में हुआ है। सर ये तो हुई पारदर्शिता की बात, मगर एक और चीज़ है कि दरोगा बनाने के लिए 20 लाख 25 लाख का एक ऐसी भी टोली घूमती रहती है जो छात्रों को भटकाने का काम करती है। तो वैसे छात्रों को आप अपना कुछ संदेश दें और साथ ही साथ अब अंतिम समय है, 10-15 दिन बचे हैं, उसमें छात्र क्या करें? देखिए, एकदम स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको साहब, आप यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, कि एक कहावत है, प्रोवर्ब है, कम से कम बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो ये प्रोवर्ब पूरी तरह से चरितार्थ है कि वर्दी बोले तो गुरु रहमान। और मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को दरोगा बनते देखा है अपने गुरुकुल से, जिनके पास दोनों टाइम तीनों टाइम खाने का भोजन भी नहीं था। तो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। और दलाल की जहाँ तक बात है, तो दलाल हमेशा घूमते हैं, दलाल हमेशा घूमते हैं। अगर स्वर्ग का वीजा देने की बात हो ना, तो उसके लिए भी दलाल आपको किसी ना किसी चाय की दुकान पर मिल जाएगा कि हमको पैसा दो, तुमको स्वर्ग में हम भिजवा देंगे, तुमको जन्नत दिलवा देंगे, इतना पैसा दो। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि अरे बाबू मेरे, सुग्गा मेरे, कम से कम इन दलालों के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि ये दलाल करते क्या हैं कि 50 लड़कों को
चुनते हैं, 50 लड़कों से 10,000, 20,000, 50,000 रुपये ले लेते हैं। अब 50 लड़कों में से 10 लड़के का भी रिजल्ट अपने से हो गया तो 10 लड़कों से पैसा ऐंठ लेते हैं और 40 लड़कों का पैसा लौटा देते हैं। ऐसा मैंने देखा है, और मैंने देखा है उन लड़कों को दरोगा बनते हुए जो 12 रुपया 20 रुपया नहीं दे सकते हैं, आज वो दरोगा है, इंस्पेक्टर तक हो गए हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे अपने आप पर विश्वास करें, पूरी तरह से विश्वास करें, 100% विश्वास करें। मुसलमान या फत्ताहो पढ़ें, हिंदू आपको गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन पढ़ें, दलालों से दूर रहें, नकारात्मक सोच से बिल्कुल अलग रहें, और कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कर जाइए, रिवाइज कीजिए, जितना क्वेश्चन बना सकते हैं क्वेश्चन बनाइए, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनाइए, और ये सोच के जाइए कि झंडा तो हम ही गाड़ेंगे, झंडा तो हम ही गाड़ेंगे। और ये सोच कब आएगी? एक सकारात्मक सोच, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म बराबर मेटाबॉलिज्म। शरीर के अंदर हो रहे रासायनिक परिवर्तन इंसान को किसी दिशा की ओर उन्मुख करता है। तो बच्चे केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें और सोच कर जाएं कि 2213 नहीं 22, हर बच्चा एक अगर ये सोच लेगा कि 2213 नहीं 2212 सीट है तो एक क्या हो गया, तो एक मेरा है। तो एक एक सोच ले, और वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से रिजल्ट होगा, निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चे साथ दिए और 50,000 भी बच्चे आ गए, अगर किसी भी तरह की धांधली हुई तो पटना के सरजमी पर गदर मचा देंगे, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय से, बीपीएसएससी के माननीय सचिव महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि किसी भी तरह का, अब बहुत हुआ, दाग उठता है। दूसरे राज्य में होती है कि बिहार में तो ऐसे होता है। अरे नहीं होता है भैया तो कम से कम प्रमाणित तो कीजिए कि नहीं हो रहा है। होम सेंटर आप 12 लाख चिल्लाने के बावजूद दे दिए। बहुत बार दिलीप चिल्लाया, बहुत बार दिलीप आंदोलन किया, मैं चिल्लाते चिल्लाते इस अवस्था में पहुंच गया, उसके बावजूद आपने होम सेंटर दे दिया। लेकिन होम सेंटर देने के बावजूद भी अगर आप में दृढ़ इच्छा है, आपकी जिदी भी शायद इतनी मजबूत है कि आप चोरी नहीं होने दीजिएगा, तो वैसी परिस्थिति में आप रोक सकते हैं, वैसी परिस्थिति में आप कड़ाई कर सकते हैं, और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक अच्छा पुलिस ऑफिसर इस समाज को दे सकते हैं। ये मैं स्पष्ट रूप से इसके लिए आयोग, सिस्टम और सरकार को उत्तरदायी मानूंगा कि अच्छा समाज है, अच्छा राज्य है, अच्छा सरकार है। इसका मतलब कि सरकार ने अच्छाई से काम किया है, और अगर गलत लोग चुना के आ रहे हैं तो वो कभी अच्छा नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा भी दरोगा को मैंने देखा है कि अब जान दे देते हैं अपने कर्तव्य के लिए, और ऐसे भी दरोगा को देखे हैं जो इस चक्कर में रहते हैं कि कब किसको फंसा के लूट ले। तो निश्चित रूप से ये देन है सिस्टम की। तो इस बार आयोग से यही अपेक्षा हम करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में धांधली न हो, और गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, वो पास करके जाएं। आप स्टूडेंट कॉपी दे दीजिए, परीक्षा समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन दे दीजिए, और 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में आप आंसर शीट जारी कर दीजिए। इसके लिए पूरा छात्र आपको ग्रेट सैल्यूट करेगा। तो ये गुरु रहमान, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी बातें कही। पुलिस दरोगा यानी वो इंसान जो अपराध को पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराध बंद करने के लिए वर्दी पहनता है, उसे ऐसा मौका ना दिया जाए कि वो अपराध के रास्ते से वर्दी पहने। तो जाहिर है कि अगर ऐसा होता है तो फिर अपराधी वर्दी में आ जाते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही बुरा होता है। और यही कहना है गुरु रहमान का। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ये दरख्वास्त लाइव नेशन 7 भी करता है कि छात्र राजनीति करके वो खुद मुख्यमंत्री बने हैं आज, और ऐसे बिहार के जितने भी अभी बड़े नेता हैं वो सब छात्र राजनीति की ही उपज हैं। ऐसे में छात्रों को भूल कर वो आने वाले भविष्य को बिहार के ख़राब ना करें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।